पिछले 2020 में जो दंगे हुए उनकी टोटल संख्या है 688। महिलाओं का रेप 700-800 से होकर के 2100 पहुंच रहा है। बच्चों की किडनैपिंग के 6000 से ज़्यादा मामले हैं कि दिल्ली के आम आदमी पार्टी को चुल्लू भर पानी में डूब करके पहले अपने दिल्ली की स्थिति का आकलन कर लेना। तेजाब छिड़क करके ईंट पत्थर मार मार के 54 लाशें बिछा दी। का विधायक जब रिश्वत लेता है तब आपके मुँह से जबान नहीं निकलता। आपका पार्षद जब अपना 6 फ्लोर का घर बनाता है, दूसरे का 2nd फ्लोर के छत के जाकर ड्रिल मशीन से तोड़वा देता है, तब आपकी जिम्मेदारी नहीं। और करिए, खूब करिए। जब तक कांग्रेस पार्टी के जेब का पूरा पैसा आम आदमी पार्टी ने, जो देशवासियों ने देश को बदलने के लिए आम आदमी पार्टी को चंदा दिया, जब तक वो खत्म होकर के जीरो बैलेंस पे नहीं आएगा, तब तक आप इसी तरीके के अनार्की क्रिएट करते रहेंगे। एक भी व्यक्ति को अगर खरोच आता है इस आंदोलन से, इस रैली से, तो मैं उस व्यक्ति से, दिल्ली के तमाम एजेंसियों से कहूँगा कि 1000 करोड़ रुपए उस कांग्रेस पार्टी से और आम आदमी पार्टी से उस काम रैली में शामिल होने वाले व्यक्ति से वसूले थे। बहुत सारे किसान बिना मास्क के दिखते हैं, तब कोई आपत्ति नहीं, कोई बराबर नहीं, वहाँ पे कानून नाम की कोई चीज़ नहीं चलती है। आप एक आम आदमी के ऊपर 2000 रुपये का फाइन करने के लिए बहुत तेजी से दौड़ने लगते हैं। था भजनपुरा और मौजपुर में, सीलमपुर में हुए दंगों में किसी के घर जाने की इसकी हिम्मत नहीं हुई, पतलून इसकी फट चुकी थी। किसान आंदोलन में कौन सी जिम्मेदारी निभाने जा रहे हो वो मुझे बता दो, मैं जानना चाहता हूं। आपको भी मैं वार्निंग देता हूं कि अगर एक भी व्यक्ति को खरोच आई आपकी रैली से तो चमड़ी उधेड़ ली जाएगी आपकी। आप इस बात को याद रखना। जिस तरीके से कल जो रैली निकलेगी उसमें आम आदमी पार्टी के एमएलए और कार्यकर्ता और राज्यसभा सांसद पंजाब और दिल्ली के शामिल हो रहे हैं। अब एक किसान आंदोलन है या फिर विपक्ष का आंदोलन है? सबसे पहले तो 26 जनवरी की हमारे देशवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। जहां तक बात आम आदमी पार्टी, उनके कार्यकर्ता, पार्षद, विधायकों का किसान रैली में शामिल होने की बात है, देश में परिवर्तन लाने की जो जुझारू, जो जंग लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी, उन सबको मैं बधाई देता हूं एक बार फिर से। और ये बताना चाहता हूं आपको कि दिल्ली में 2011 में 576 रेप की घटनाएं हुई थी, जो 2013-14 में बढ़ के 2100, 15 में 2100, 16 में 2100, 17 में 2100, 18 में 2100, 2019 में 2100, 2020 में 2100 रेप की घटनाएं हुई हैं। तो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में हो रही लगातार 2000 रेप की घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए। जो एक मुख्यमंत्री होते हुए मुझे गर्व होता है कि मैं मुख्यमंत्री हूं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी नहीं। एक बात। दूसरी बात है, इस दिल्ली में रेप के बाद स्नैचिंग की सबसे ज़्यादा 9000 तक घटनाएं हुई। 2015-16 में जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, 17 में 6000 होती है, 18 में 6000 होती है, आज भी 6500 स्नैचिंग की घटनाएं आपके दिल्ली शहर में होती हैं। उसकी चिंता आपको नहीं, मेरी जिम्मेदारी नहीं। अरविंद केजरीवाल मैं बोल रहा हूँ जी, ठीक है। फिर उसके बाद रॉबरी के केसेस हैं, जिसमें 46000 गाड़ियाँ हर साल दिल्ली में चोरी होती हैं। 2019 में रेट ये 46000 का है, 2020 का 46000 का रेट है, 18 का 46000 है, जबकि ये रेट 2011-12 में करीब 1100 या 14000 के आसपास था। 14000 से 46000 पहुंच जाता है। मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं जी, मेरी जिम्मेदारी नहीं। फिर आप आइए किसके, बच्चों के एब्डक्शन पे आइए, तो ये केसेस आज करीब ये मान के चलिए कि 6000 बच्चों के, 5800 से 6000 बच्चों के एब्डक्शंस हो जाते हैं, मतलब चोरी कर लिए जाते हैं बच्चे। बच्चों के लिए दिल्ली सुरक्षित नहीं है। महिलाओं की भी किडनैपिंग के खूब सारे केसेस इस दिल्ली में होते हैं, स्नैचिंग के होते हैं, रेप के होते हैं, और चोरी के 1,90,000 केसेस होते हैं जी दिल्ली में। जो केस आप ऐसे देखिए, पहले ये केस करीब 11000 होता है 2013 में, 14 में ये हो जाता है 28-32,000, 13 में हो जाए 42,000, 72,000, 55,000, फिर 72,000, फिर 1,20,000, फिर 1,40,000, फिर 1,90,000। 2020 में 1,90,000 चोरियां हो रही हैं जी दिल्ली में। मेरी जिम्मेदारी नहीं, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं जी। तो जब दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने राज्य की समस्याओं के बारे में चिंतित नहीं है, पिछले 2020 में जो दंगे हुए उनकी टोटल संख्या है 688। 1-2 दंगे केस नहीं हुए, 688 केस हुए हैं दिल्ली में, राइट्स के दिल्ली के। मेरी जिम्मेदारी नहीं जी, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं जी, आम आदमी पार्टी से बोल रहा हूं जी।
तो इस तरीके से अगर आम आदमी पार्टी के लोग काम करेंगे और देश के प्रति जो जिस राज्य के प्रति उन्हें प्रचंड बहुमत मिला हुआ, सत्ता मिला हुआ, वहाँ 600 से 11,000 से 1,90,000 आपका क्राइम पहुँच जा रहा है। महिलाओं का रेप 700-800 से होकर के 2100 पहुँच रहा है। बच्चों की किडनैपिंग के 6,000 से ज़्यादा मामले हैं। तो स्नैचिंग के 9,000 से लेकर 6,000 तक के मामले हैं, जो कम से कम किसी भी लेवल पे आपके दिल्ली शहर का क्राइम रेट कम नहीं हुआ है, लगातार बढ़ता जा रहा है। ये ग्राफ दिल्ली में 2014-15 से लेकर के आज 2020 तक लगातार बढ़ते हुए आपराधिक ग्राफ को, जो उसको दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर कोई भी देख सकता है। मैं पूछना चाहता हूं जी, ये कौन सी जिम्मेदारी निभा रहे हो जी? ये कौन सा मुख्यमंत्री, कौन सी आम आदमी पार्टी, जब दिल्ली भ्रष्टाचार और अपराधों के गर्त में ही डूबी जा रही है, तो आप किस किसान के भले के लिए जब वहाँ पे जा रहे हो और क्या करने चाह रहे हो? जहाँ आपको जिम्मेदारी दी गई है वहाँ कौड़ी भर आपकी जिम्मेदारी नहीं है जी, और जहाँ पर आपको जिम्मेदारी की कोई आवश्यकता नहीं, वहाँ पर आप जाके धरना प्रदर्शन, झंडा लेकर के रैली ही करने जा रहे हो और खुद अराजकता और अनार्की क्रिएट करने के लिए अपने आप को सबसे आगे रखते हो। तो मुझे लगता है कि दिल्ली के आम आदमी पार्टी को चुल्लू भर पानी में डूब करके पहले अपने दिल्ली की स्थिति का आकलन कर लेना। एक बारसत तो दिया था ना दिल्ली को तरक्की करने के लिए, दिल्ली को तरक्की तो नहीं दिया उसने। दिल्ली को पेट्रोल छिड़क के, तेजाब छिड़क करके, ईंट पत्थर मार मार के 54 लाशें बिछा दी। आपका पार्षद जब लोगों की हत्या करवाता है तब आपके मुंह से ज़बान नहीं निकलती। आपका विधायक जब रिश्वत लेता है तब आपके मुंह से ज़बान नहीं निकलती। आपका पार्षद जब अपना 6 फ्लोर का घर बनाता है, दूसरे का 2nd फ्लोर के छत के जाकर ड्रिल मशीन से तोड़वा देता है, तब आपकी जिम्मेदारी नहीं। तो दिल्ली में किस बात की जिम्मेदारी है आम आदमी पार्टी की? मुझे बताए ना, वो देश के कौन से जनप्रतिनिधि का, जो कौन से प्रतिनिधित्व का, कौन सी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है, वो मुझे बताए, मैं उसको जवाब देने को तैयार हूँ। सर, जो यहाँ पे आंदोलन हो रहा है अभी, या किसान आंदोलन क्या है या फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का आंदोलन इसे कहें? आम आदमी पार्टी किसान का आंदोलन अगर होता तो किसान कहते कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं और ये मुझे चाहिए, तब मैं इस बिल को मानूंगा। लेकिन अगर ये आप बिल को वापस करने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि यू आर नॉट अ फार्मर, आपको कुछ नहीं लेना देना, सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा आप चला रहे हैं कि इसको वापस लीजिए। चूँकि सरकारें कभी वापस नहीं लेती, इसमें अड़ंगा आता है, तो इसी का मज़ा ले रहे हैं आप। और पैसे पर जो चंदा जो दे करके लोगों की जेबों में पैसा डाल करके आप धरना प्रदर्शन, ट्रैक्टर रैलियाँ कर रहे हैं। और करिए, खूब करिए। जब तक कांग्रेस पार्टी के जेब का पूरा पैसा आम आदमी पार्टी ने, जो देशवासियों ने देश को बदलने के लिए आम आदमी पार्टी को चंदा दिया, जब तक वो खत्म होकर के जीरो बैलेंस पे नहीं आएगा, तब तक आप इसी तरीके के अनार्की क्रिएट करते रहेंगे और देश को बर्बाद करने की बहुत सारी और योजनाएं आप लोग चलाएंगे। इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। जिस तरीके से ये आंदोलन में शामिल हो रहे हैं इनके कार्यकर्ता, एमएलए, और जो दिल्ली में वॉयलेंस अगर होगा, इसकी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की होगी या फिर विपक्ष की पूरी होगी, कि जो कांग्रेस पार्टी है? किसान आंदोलन तो कह सकते हैं, ये किसान आंदोलन की आड़ में और कुछ साजिश चल रही है। एक भी व्यक्ति को अगर खरोच आता है इस आंदोलन से, इस रैली से, तो मैं उस व्यक्ति से, दिल्ली के तमाम एजेंसियों से कहूँगा कि 1000 करोड़ रुपए उस कांग्रेस पार्टी से और आम आदमी पार्टी से, उस काम की रैली में शामिल होने वाले व्यक्ति से वसूले जाएं, जिससे कि इनको सबक मिले कि किसी भी रैली के नाम पर अनार्की क्रिएट करना, किसी भी रैली और प्रदर्शन के नाम पर लोगों के रास्ते जाम कर देना, किसी की एम्बुलेंस में मौत हो जाए आपके इस रैली की वजह से, तो इन सब परिस्थितियों के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सीधे तौर पे जिम्मेदार रहेगी। साथ ही वो लोग भी जिम्मेदार होंगे जो इस रैली में शामिल होंगे। शामिल होइए, खूब प्रदर्शन करिए, खूब धरना प्रदर्शन करिए, खूब जितनी सारी रैलियाँ करनी है सरकार के खिलाफ करिए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आपके द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों से यदि किसी एक व्यक्ति की जान की या किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचती है, तो उसकी जिम्मेदारी 100% आपकी होगी और वो हम निर्धारित करेंगे कि आपकी जिम्मेदारी का आपको भुगतान करना पड़े। क्या दिल्ली का एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो देखने को मिला है कि आइए दिल्ली को घेर के बैठी है? वहाँ पे जिस तरीके से कोविड-19 की जो एडवाइजरी जारी की गई थी कि मास्क लगाना, अभी जो मास्क, और दिल्ली के अंदर सीपी हो या फिर जंतर मंतर, जिस तरीके से 2000 का जुर्माना काटा जा रहा है, ये किस तरीके से देखते हैं? जब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो किसान आंदोलन में बिना मास्क के जाते हैं, बहुत सारे किसान बिना मास्क के दिखते हैं, तब कोई आपत्ति नहीं, कोई बराबर नहीं, वहाँ पे कानून नाम की कोई चीज़ नहीं चलती है। आप एक आम आदमी के ऊपर 2000 रुपये का फाइन करने के लिए बहुत तेज़ी से दौड़ने लगते हैं, आपके कार्यकर्ता तड़पने लगते हैं आम आदमी पार्टी के कि कैसे किसी से 2000 रुपये लें, किसी से 500 रुपये वसूल लें। तो मुझे लगता है कि ये दोहरी आंखें बंद कर दीजिए अरविंद केजरीवाल जी। मैं हूँ मुख्यमंत्री दिल्ली का, मेरी जिम्मेदारी नहीं जी। तो सर, जिस तरीके से जो आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और सीए के बाद में दिल्ली में वॉयलेंस हुआ, अगर ये ऐसा कहीं होता, ट्रैक्टर रैली में होता, तो जो आम आदमी पार्टी इसमें इन्वॉल्व हो रही है, कांग्रेस इन्वॉल्व हो रही है, ये जिम्मेदारी लेंगे इसकी? देखिए, जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में बैठा हुआ था, भजनपुरा और मौजपुर में, सीलमपुर में हुए दंगों में किसी के घर
घर जाने की इसकी हिम्मत नहीं हुई। पतलून इसकी फट चुकी थी, पैंट पीछ के अंदर जैसे कुत्ते पूंछ में दुम डालते हैं ना पिछवाड़े में अपने, वैसे पिछवाड़े में दुम डाल के ये अपने घर में बैठ गया था। इसकी हिम्मत नहीं थी कि निकल जा। अमानतुल्लाह खां खुद ही उसके दरवाजे पे पीट रहा था दरवाज़ा, तब नहीं निकला ये। तो जब ये अपने किए अपने इसके पार्षद दंगे करवा रहे थे, इसके विधायक सांसद लगे हुए थे इस दंगों में, तो भैया जब तुम अपने दंगे कराए करने के बाद लोगों को मरने के लिए छोड़ देते हो, वहाँ जाते नहीं हो, मेरी जिम्मेदारी नहीं, तो तुम किसान आंदोलन में कौन सी जिम्मेदारी निभाने जा रहे हो वो मुझे बता दो, मैं जानना चाहता हूँ। सर, जिस तरीके से शामिल हो रहे हैं, कल जो परेड है, परेड के बाद में किसान रैली निकलेगी, उसमें से तो ट्रैक्टर हो रहे। अब ऐसा तो नहीं है इन्हें किसान इनका सपोर्ट नहीं कर रहे, तो अभी पार्टी के कार्यकर्ता भी उसमें जुट रहे हैं और एक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं देश को कि देखो किसानों के प्रति संपत्ति लाइए, हम जो किसान रैली निकल रही, मतलब यही दिखावा, विपक्ष पूरा रोल अदा कर रहा है। देखिए, मैं 2006-7 की बात है, सोनिया गांधी कानपुर में रैली करने गई थी। उसमें हमारे 2 सीनियर स्टूडेंट्स का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक तो सीवियरली डैमेज हो गया, दूसरे की जान चली गई। आपको भी मैं वार्निंग देता हूं कि अगर एक भी व्यक्ति को खरोच आई आपकी रैली से तो चमड़ी उधेड़ ली जाएगी आपकी। आप इस बात को याद रखना, क्योंकि हम किसी की मृत्यु आपकी रैलियों को के जश्न में जाने नहीं देंगे। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो हम इस दिल्ली का हो, चाहे दिल्ली के बाहर का हो, जिम्मेदारी पूरी तय की जाएगी। क्योंकि मैं जानता हूं उस दुख को ना, कि जो हमारे सीनियर को की मृत्यु हो गई इसी सोनिया गांधी की कानपुर की रैली में, और उसकी डेड बॉडी को इसी हाथों से मैंने उठाया है, और वो दर्द मुझे आज भी याद है। अगर आपकी रैली और अराजकता के नाम पर किसी को भी खरोच आई तो विनय कुमार सिंह आपको छोड़ेगा नहीं किसी की कीमत पर।